ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ ज्योतिषीय सूत्र के बारे में जो आपको बीटीआर करने में फ़ायदा देगा, यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, कि वो ग्रह किस भाव में जाकर अपना रिजल्ट दे रहा है, वो फर्स्ट हाउस में है या ट्वेल्थ हाउस में या सेकंड हाउस में है। तो ये आप बीटीआर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और लोगों को चौकित भी कर सकते हैं कि आपके साथ क्या ऐसा हो रहा है, तो वो बोलेगा हाँ ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है। तो ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र हैं, लगभग 18 ज्योतिषीय सूत्र हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं सूत्रों के बारे में। पहला सूत्र है कि सूर्य यदि 5वें घर में हो और चंद्र 10वें घर में हो, सूर्य यदि 5th हाउस में हो और चंद्र 10th हाउस में हो, तो ऐसे में 12 साल आयु होती है। वैसे आयु का प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, पर यहाँ पर मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपने एक कहानी सुना होगा जो कि मार्कंडेय ऋषि का वो कहानी है कि उनकी आयु 12 साल थी और उनको यमराज लेने आ गए थे। तो भगवान शिव ने यमराज को भी मार डाला और मार्कंडेय ऋषि को आयु को उनको बढ़ा दिया, मतलब 12 साल से उनका आयु बहुत ज़्यादा हो गया, दीर्घायु हो गया। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये सूत्र आपको बता दूं कि वो उस समय कैसे प्रेडिक्ट हुआ होगा कि इनका एज 12 साल है या फिर इनका एज बहुत ज़्यादा कम है। तो सूर्य 5th हाउस में हो, चंद्र 10th हाउस में हो, तो ऐसे में जातक का जो आयु होता है वो 12 साल होता है। और वही सूर्य 10th हाउस में हो और चंद्र 5th हाउस में हो, तो ऐसे जातक का उम्र 12 दिन होता है। पर ये आपको एज का जो है वो प्रेडिक्शन नहीं करना है, ये मैं आपको बतला देता हूँ, देख लें पर बताएं ना। साथ ही साथ एज को और भी चीज़ होती है। मान लीजिए सूर्य 5 और चंद्र 10th बहुत लोगों का होगा, पर उनको कुछ हुआ नहीं। हो सकता है उस समय उनको भारी बीमारी हुई होगी, कष्ट हुआ होगा। उस समय दशा 7th और 8th हाउस का होना चाहिए, यानी ये मारक और मृत्यु भाव का दशा आना चाहिए, तभी जाके ये मृत्यु हो सकती है। पर ये आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है। मैं बार बार बता देता हूँ कि जीवन में यदि आप ज्योतिष कर रहे हो तो मृत्यु और बच्चे का प्रेडिक्शन, यानी जन्म और मृत्यु का प्रेडिक्शन छोड़ के बाकी टोटली करें। यदि कोई बोलता है कि इसका प्रेडिक्शन करके दिखाएं, तो आप बोले कि इसका प्रेडिक्शन मुझे नहीं करना, इससे ज्ञान घटता है, विद्या नष्ट होती है और आपको भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये दो प्रेडिक्शन ना करें। तो ये दो सूत्र आप याद रखें कि जब भी सूर्य 5 में हो, चंद्र 10 हो, तो साल जो होगा वो 12 साल होगा, और सूर्य 10 हो और चंद्र 5 हो तो 12 दिन होगा। और हो सकता है कि इस साल और इस दिन में आपको कष्ट आए, मतलब बच्चे को कष्ट आया होगा, क्योंकि दशा भी मैच होनी चाहिए, बिना दशा के कुछ हो नहीं सकता। सूर्य यदि 5th हाउस में हो और बृहस्पति 10th हाउस में हो, तो ऐसे जातक की शादी एक से अधिक हो सकती है, या फिर स्त्री को कष्ट हो सकता है, यानी स्त्री पे स्त्री भी मर सकती है, बार बार स्त्री को कष्ट आए या वो मर सकती है। तो ये सूर्य जब भी 5वें घर में हो और बृहस्पति जब भी 10वें घर में हो, तो ऐसा देखा गया है। तो ये सूत्र आप नोट कर लें। बुध जब भी 8वें घर में हो, तो ऐसे में बोला गया कि ऐसा जातक टकले को भी कंघी बेच देता है, मतलब बहुत अच्छा सेल्समैन होता है। बुध हार्ट वाले की चार्ट में देखें, और वो यदि बंदा बोलता है कि मुझे जॉब करना है, तो उसको सेल्स विभाग में भेज दें। सेल्स में जाकर वो बहुत अच्छी प्रगति करेगा, यानी ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होता है। और जब ये समझाता है किसी चीज़ को, तो लोग सुनते हैं इसके बात को, मतलब इसकी वाणी, यानी सेकंड हाउस वाणी का हाउस होता है। और बुध जब भी सेकंड हाउस या अष्टम से कनेक्ट होता है, तो ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है और समझाते बहुत अच्छे हैं। सूर्य यदि 7th हाउस में हो, सूर्य यदि 7th हाउस में हो, तो जातक
का जब पोता होगा, यानी उसका जब ग्रैंड सन होगा, तो उसको हेल्थ इशू आ सकता है और उसको प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य 7 वाले चेक करें क्या जब उसका पोता हुआ तो उसको क्या हेल्थ इशू आई या उसको कुछ प्रॉब्लम आया। शनि जब भी थर्ड हाउस में हो, शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक के शादी के 1 वर्ष से पहले या 1 वर्ष बाद, यानी कि शनि थर्ड वाले के शनि थर्ड हाउस में हो और उसकी शादी के 1 साल पहले और 1 साल बाद माता या सास पे कष्ट आता है, कोई ना कोई बीमारी आती है और माता को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो शनि थर्ड वाले ये चेक करें और बताएं क्या उनके सास या माता को कोई कष्ट हुआ शादी से 1 साल पहले या शादी के ठीक 1 साल बाद या 1 साल के अंदर भी। मंगल यदि फोर्थ हाउस में हो, मंगल यदि फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि इनका बड़ा भाई नहीं होता है, और यदि होता है तो वो थोड़ा भक्ति भाव वाला सन्यासी टाइप, सबसे अलग रहना, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, मतलब वो एक तरह से सन्यासी स्वभाव का हो जाता है इंसान जिसका भी मंगल फोर्थ हाउस में हो, उसका बड़ा भाई। मंगल यदि फिफ्थ हाउस में हो, मंगल यदि फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि उसका छोटा भाई या फादर का छोटा भाई या दादा का छोटा भाई, इनकी शादी नहीं होती है और ये जीवन भर कुंवारे रहते हैं, यानी जीवन भर ये कुंवारे रहने का इनके साथ प्रॉमिस बन जाता है। जिसका भी मंगल 5 में हो उसके छोटा भाई या फादर के छोटे भाई या दादा के छोटे भाई के साथ ऐसा होता है। चंद्र यदि 12th हाउस में हो, चंद्र यदि 12th हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि एक भाई घर छोड़ के चला जाता है बाहर, या रहने कमाने या पढ़ने या घर छोड़ के ही भाग जाता है। तो चंद्र 12 वाले ये चेक करें क्या उसका एक छोटा भाई घर छोड़ के चला गया, या बड़ा भी हो सकता है। तो कोई ना कोई एक भाई घर छोड़ के बाहर चला गया होता है कमाने खाने, या फिर घर से ही भाग जाता है। शुक्र जब 5वें घर में हो, शुक्र यदि 5वें घर में हो तो ऐसे लोग अपने घर पे किराया के मकान देते हैं, मतलब किराए पे मकान देते हैं। पर शुक्र 5 वाले ये भी ध्यान रखें कि उसके किराए के मकान पे कोई नौजवान आयु की दंपति, कोई महिला हो और उसका बच्चा हो, यानी उसके घर में जिसने किराया दे रखा है तो वो तो उसी का घर है, उसके घर में यदि कोई नई दंपति यानी नौजवान युवक आए शादीशुदा और उनका बच्चा हो जाए, पैदा हो जाए उसके घर में, तो इसको पैसे के लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, या शुक्र का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। शुक्र में स्पाउस भी आती है, पैसा भी आता है, धन दौलत घर मकान ये भी आता है, गाड़ी का भी, तो इसका प्रॉब्लम आने लगता है। शुक्र यदि फोर्थ हाउस में हो, शुक्र यदि फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे जातक, मतलब ऐसे जातक का जो स्पाउस होता है वो अपने घर से ही कोई ना कोई बिजनेस करता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम टाइप का हो गया, या तो वो कोई ना कोई घर से कार्य करता हो या फिर घर से ही कोई बिजनेस करता हो, जैसे कोई दुकान खोल लेना किराना का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का, या फिर श्रृंगार का। मंगल थर्ड हाउस में हो और उसके साथ शुक्र भी हो, यानी थर्ड हाउस में मंगल और शुक्र दोनों हो, तो जातक जिसकी भी कुंडली में मंगल और शुक्र थर्ड हाउस में हो, वो जातक किसी भी घटना की वास्तविकता की यानी कि कोई भी घटना घटित हुई हो और उसकी जानकारी को वो ज्ञात कर लेता है, मतलब उसको एहसास हो जाता है, इंट्यूशन आता है, या उसको कोई ना कोई हिंट मिल जाता है। आपने बहुत सारे मूवी में देखा होगा कि सारे छानबीन कर रहे हैं और एक आया डिटेक्टिव टाइप का और वो बैठा और उसने बताना चालू किया, ऐसा हुआ हुआ, ऐसा हुआ हुआ, यहाँ मिल जाएगा। तो मंगल और शुक्र वाले ये चेक करें कि उनके साथ ऐसी होता है क्या कि घटना का आभास हो जाना,
कि उनको कुछ ना कुछ इंट्यूशन सा आ जाता है किसी घटना स्थल पर, और घटना की वास्तविकता पता चल जाती है, ज्ञात हो जाता है। तो ये आप चेक करके बताएं। राहु यदि 12th हाउस में हो, राहु यदि 12th हाउस में हो तो जातक के बाइक या साइकिल पर पीछे बैठी लेडीज या कोई भी लेडीज की चार्ट में राहु 12th हाउस में हो तो उसका क्या बाइक या साइकिल में दुपट्टा या साड़ी फंसा, या फिर जिसका भी राहु 12th में हो उसके बाइक या साइकिल में कुछ ना कुछ कपड़ा फंसा, जैसे कि चेन में भी कपड़े फंस जाते हैं। जिसका भी राहु 12th में हो उसके साथ ऐसा होता है कि उसके साथ जो भी बाइक या साइकिल में बैठता है उसका कपड़ा चेन में या बाइक के रिंग में फंस जाता है। तो वो चेक करें कि राहु 12th हाउस में जिसका है क्या उसके साथ ऐसा कभी घटना हुआ है। गुरु के अगले घर में शनि हो, यानी गुरु फर्स्ट हाउस शनि सेकंड हाउस, यानी गुरु के ठीक अगले भाव में शनि हो तो जातक अपने मनपसंद की शादी के लिए पूरी जी जान लगा देता है। यानी गुरु से ठीक अगले भाव में जब सेटन आए तो ऐसे जातक को आप देखे होंगे कि वो अपने मनपसंद शादी के लिए जी जान लगा देता है और शादी हो भी जाती है, जिसका गुरु से आगे शनि हो। सूर्य शनि जब भी 7th हाउस में हो तो ऐसे में जो जातक होता है वो दोहरी व्यक्तित्व वाला होता है। मतलब उसका जो नेचर होता है वो दो तरह का होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। यानी उसको समझना आसान नहीं, वो दोहरे चेहरे वाला इंसान होता है। केतु जब भी 8 में हो और साथ ही साथ सन भी 8वें हाउस में हो तो जातक अपने पसंद को प्राप्त करता है। मतलब लव मैरिज भी बोल सकते हैं, या किसी चीज़ की इच्छा रखना, उस चीज़ को वो प्राप्त करता है। जिसका भी केतु 8 सन 8 7 हो, यानी सन और केतु अष्टम भाव में हो। शुक्र 12th हाउस में, शुक्र जब भी 12th हाउस में हो तो ऐसे में लव मैरिज या अपने पसंद की शादी, यानी जिसको वो बहुत दिन से जानता हो, तो बहुत दिन से जानने वाले या तो वो उससे लव करता हो तो उसके साथ उसकी शादी होती है, जिसका भी शुक्र 12th हाउस में होता है। तो ये थे कुछ ज्योतिषीय सूत्र जो आपको बीटीआर करने में फ़ायदा देंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।